अब आगे है 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम क्या करेंगे, इस कोण ए देख रहे हो, कोण ए लेंगे। तो कोण ए के लिए कोण ए लेंगे और इस कोण ए को क्या करेंगे हम 90 अंश पर लेकर आएंगे। इसको खिसकाते खिसकाते बिंदु बी पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसको खिसकाए यहाँ पर आया, फिर अब इसको खिसकाते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे। अब इसको खिसकाते हुए यहाँ पर लेकर आए हैं, या यहाँ पर क्या बन गया है, ये 90 अंश का बन गया है। मतलब कि ए से जो है वह 90 अंश का बन रहा है, कोण ए जो है वह 90 अंश का बन गया है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर अगर हम कोण ए लिए हैं तो ये हो जाएगा आधार के, ये हो जाएगा लंब के, और ये हो जाएगा कर्ण के। तो कोण ए के लिए, ठीक है, लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर BC, और आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा AB, और कर्ण तो बदल भी नहीं करता है, AC रहे ना। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, 90 अंश के लिए कोण ए बराबर 90 अंश। तो जब ये कोण ए 90 अंश हो जाएगा, जब कोण ए 90 अंश हो जाएगा तो AC बराबर हो जाएगा किसके, BC के, क्योंकि यहाँ पर समांतर हो गया है कि AC बराबर हो जाएगा BC के। उसके बाद AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB तो खत्म हो गया 0, AB कहानी खत्म, भुजाएं गायब हो गई है, 0 हो जाएगी। ठीक है, AB बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, इतना हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से हम साइन 90 अंश का मान निकालेंगे। साइन 90 अंश इक्वल हो जाएगा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण के। तो लंब कितना है, देखिएगा लंब है क्या, लंब है BC बटे कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण है AC, देखिए BC के स्थान पर हम लिखेंगे AC, तो साइन 90 अंश बराबर हो जाएगा AC बटे AC के, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 90 अंश बराबर हो जाएगा कितना, 1 के। साइन 90 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के। ठीक, अब हम निकालेंगे कास। देखिएगा कास 90 अंश इक्वल टू कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। तो आधार AB बटे हो जाएगा कर्ण कितना, AC। ठीक है, देखो AB बराबर क्या है, 0 है, तो कास 90 अंश बराबर हो जाएगा 0 बटे AC के। तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है वह 0 आता है, तो कास 90 अंश बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, उसके बाद आप निकालेंगे हम tan 90 अंश का मान। tan 90 बराबर हो जाएगा, देखिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के। देखिएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार के, तो लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब क्या है, BC बटे AB, BC बटे AB, BC बटे क्या है, AB है, AB का मनोय क्या है, 0 है, तो tan 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा BC बटे 0 के। तो 1 बटे 0 या BC बटे 0 कोई भी संख्या हो उसका बटे 0 अगर हो तो अनडिफाइंड होता है, तो tan 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा अनडिफाइंड, अनंत हो जाएगा। ठीक है, tan का हो गया। अब हम चलते हैं कोसेक 90 अंश। कोसेक 90 अंश मतलब कि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब के, कर्ण बटे लंब के। ठीक है, तो कर्ण क्या है, कर्ण है AC बटे क्या हो जाएगा BC, AC बटे क्या हो जाएगा BC, AC बटे BC को हो जाएगा। अब देखिए जो AC है, AC जो है वह क्या है, BC के बराबर है, तो हम AC के स्थान पर हम BC लिख सकते हैं, हो जाएगा कोसेक 90 अंश इक्वल टू AC के स्थान पर क्या लिखेंगे, BC बटे क्या हो जाएगा BC के, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, कोसेक 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा 1 के। तो कोसेक 90 अंश का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिएगा हम सेक 90 अंश का मान निकालेंगे, सेक 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार के, क्या होता है, कर्ण बटे आधार के। ठीक है, तो कर्ण का मान क्या है, देखिएगा कर्ण का मान AC है ना, कर्ण AC है और आधार क्या है, AB है, तो AC बटे हो जाएगा AB के, AC बटे हो जाएगा AB के। ठीक है, अब देखिएगा AC बटे AB का मनोय 0 है, तो सेक 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा AC बटे 0 के। किसी संख्या का अगर बटा 0 हो तो अनडिफाइंड हो जाता है, सेक 90 अंश इक्वल टू हो जाएगा अनडिफाइंड, अनंत के।
ठीक है, तो सेक 90 अंश का मान अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार से आप निकालिएगा काट 90 अंश। तो काट 90 अंश, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब के। क्या होता है? आधार बटे लंब के। तो काट 90 अंश इक्वल हो जाएगा आधार। क्या है देखिएगा, काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब के। आधार क्या है? ए बी, लंब क्या है? बी सी। ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ए बी बटे बी सी हो जाएगा ना। देखिएगा तो ए बी क्या है? ए बी तो जीरो है ना, ए बी जीरो है, ए बी का मान वही जीरो है। तो काट 90 अंश इक्वल हो जाएगा 0 बटे बी सी के। तो काट 90 अंश का मान क्या आ जाएगा? 0 अंश हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यह है 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।